1/q और q पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी के p q पद का मान 1 है। ये सिद्ध करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम मान लेंगे हमारा पहला पद, और समांतर क्या है, माना कि प्रथम पद a तथा समांतर क्या है हमारा, समांतर d है, d है, a मान लेंगे। अब प्रश्नानुसार जो बोला है, प्रश्नानुसार क्या बोला है, देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला है, ये देखो q पद, तो हमारे पास यहाँ पे दिया है q पद बराबर दिया है 1/q दिया है। तो q पद कब बनाए थे उसी फार्मूला में रख देते हैं। हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला था a + a - 1 d, होता है ये चीज। तो ये हमारा क्या, ये एनवा पद का फार्मूला होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये पीवा पद बोला, मतलब जहां जहां एन है वहां पी रख देंगे, रख देंगे। तो देखो ये हो जाएगा क्या, पीवा पद मतलब ये हो जाएगा ए पी बराबर a + p - 1 d हो जाएगा। अब पीवा पद बराबर क्या, 1/q है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/q बराबर है a + p - 1 d। ये पहला वो जी। उसी प्रकार दूसरा शब्द और क्या बोला है, ये क्यूआ पद, तो ये यहाँ पे हो जाएगा क्यूआ पद बराबर क्या दिया, 1/p है। तो क्यूआ पद मतलब का फार्मूला aq बराबर a + q - 1 d हो जाएगा। अब हम इसका मान ये जो दिया है 1/p उसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो 1/p बराबर a + q - 1 d, ये समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। एक ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि जैसे हम लोग बनाए थे एक सवाल को, ठीक है जी। घटा देते हैं, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, एक में माइनस का चिन्ह पर डालेंगे तो कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को घटाने पर तो पहला समीकरण क्या है, देखो हमारे पास 1/q, देख एक से को अलग अलग, एक इसका पहला से किसका पहला से घटा दूं, तो ये pq बटा 1/q माइनस 1/p, ये और ये हुआ। उसी अनुसार इसका इस पार का पद क्या है, a + p1 - d, और इसका मान क्या है, 1 मिनट यार, ये गलत हुआ है, ये पहला काम। इसका क्या था, 1/p बराबर a + q - 1 d, ऐसा था। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हुआ। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखो ये माइनस माइनस हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/q, ये माइनस 1/p हुआ जी। बराबर देखो एक ए में एक प्लस में एक माइनस में, तो कट जाएगा ए। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, एक बार p - 1 d, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस क्या है, q - 1 d, ये हुआ। अब इसको देखो, ये तिर्यक गुना इधर भी होगा, ये इधर भी होगा, और ये आपस में भी होगा, तो ये इधर आ जाएगा तो p, बीच में माइनस, इधर आ जाएगा तो q, बाई ये क्या हो जाएगा, pq। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, हो जाएगा। देखो इसमें भी d लिखा रहा है, इसमें भी d है, तो मैं d बाहर ले लेता हूँ, तो क्या बचा, मैं कोष्ठक भी हटा देता हूँ, तो ये p - 1, ये p से माइनस q, मतलब जाएगा q माइनस माइनस प्लस और 1 हुआ क्या। देखो एक 1 यहाँ पे 1 माइनस में है, एक प्लस में, तो एक में एक गए तो 0, तो क्या बचा,
तो चलिए इसका मान क्या बचा, डी बराबर बचा p माइनस क्यू बचा। अब चलिए ये वाले मान क्या हो जाएगा, ये देखो ये यहाँ पे है p माइनस क्यू बाई पी क्यू ऐसा है, तो ये नीचे में आ जाएगा, ये वाला मान p माइनस क्यू नीचे में आ जाएगा इस पर आके, ठीक है जी। इस पर आएगा तो हमारे पास क्या बचा, देखो ये p माइनस क्यू बटा यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू, और ये वाला यहाँ पे नीचे आ जाएगा p माइनस क्यू बराबर डी। तो ये देखो ये सेम दिख रहा है, कटेगा, ये आपस में गुणन था, ये आपस देखो कट गया। हमारे पास d बराबर क्या बचा, तो ऊपर में एक है, ऊपर में एक और नीचे में पी क्यू, तो ये हमारा d का मान आया। इस d के मान को समीकरण किस में रख दो, एक में रख दो, एक में रख दे, तो d के मान एक में रखने पर तो हमारे पास एक क्या है, एक बटा पी क्यू है, एक बटा क्यू बराबर एक प्लस पी माइनस वन, डी के मान एक बटा पी क्यू हुआ। ये पी क्यू इसके साथ ऐसे दिया गुना होगा तो हो जाएगा वन बटा क्यू, ये हो जाएगा क्या, नहीं एक के साथ मत करो, एक को जैसे वैसे ही रहने दो, ये आपस में गुणा हो जाए, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ए का ए, ये इसके पी के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा p बटा पी क्यू माइनस एक बटा ये, एक का जैसा ही वैसा हो जाएगा तो एक बटा पी क्यू हुआ। तो यहां से देखो p और p कटेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, क्या क्या बचा, q इधर बचा है a प्लस इधर एक बटा q माइनस एक बटा पी क्यू। यहाँ पे इसको इस पर पक्षांतर करते हैं, इसको तो समान चिन्ह वाला है तो ये इस पर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक बटा क्यू, ये तो पहले से ये इस पर आके माइनस एक बटा क्यू, तो देखो एक बटा क्यू, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, कटेगा इस पर, तो मतलब इस पर क्या बचा जीरो, तो इस पर क्या बचा a प्लस a माइनस एक बटा पी क्यू। अब इसको इस पर पक्षांतर तो हमारे पास a बराबर क्या आया, माइनस वाले ऊपर जाके प्लस, तो एक बटा पी क्यू आया। हमारे पास a का मान मिल गया और डी का मान आ गया। अब प्रश्न में बोला है पी क्यू ए पर, तो इसको देख लिए पी क्यू वे पर इसका मान हो जाएगा ए, फार्मूला में ए पी क्यू बराबर ए प्लस पी क्यू माइनस वन डी हो जाएगा। ये वाला फार्मूला जो लगाया था वहां पे एक साथ पी क्यू दिया तो यहाँ पे पी क्यू ला एक साथ रख देंगे, रख दिया। चलिए आप सबके मान को रख दे, इसका मान ए का मान एक बटा पी क्यू प्लस ये पी क्यू माइनस वन, डी का मान भी एक बटा पी क्यू, इसके मान सेम है तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार पी क्यू। अब ये वाला है सब कोष्ठक हट जाएगा, ये एक का एक प्लस पी और क्यू माइनस ए वन हुआ, तो माइनस ए प्लस में है माइनस में तो ये कटेगा, क्या बचा हमारे पास पी क्यू बटा पी क्यू, तो पी क्यू और पी क्यू एक बार में कट जाएगा। और लाना क्या था, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है जी। चल ठीक है, यहाँ तक हम लोग बनाएंगे। पी क्यू पद का मान एक होता है तो एक आ गया, आया। चल ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे आप।